आओ दोस्तों आओ। तो गाइस आज रीमेक बुड एक और नई रीमेक लेके आ चुका है जिसका नाम है हिट द फर्स्ट केस। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो थिएटर्स में मूवी रिलीज हुई है वो एक रीमेक है और ये सेम नाम की तेलुगु फिल्म हिट द फर्स्ट केस की ही रीमेक है। अब गाइस मैंने इस मूवी को देख लिया है और मैं आपको इस मूवी का रिव्यू लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो क्या कैसी लगी मुझे ये मूवी, क्या बॉलीवुड फिर से एक अच्छी रीमेक बनाने में कामयाब हो पाया या फिर वो उसी राह पर है कि उस पर आजकल रीमेक भी अच्छे नहीं बन रहे हैं। ओरिजिनल कंटेंट की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो बात करूंगा इन्हीं सब चीजों के बारे में और दूंगा इस मूवी का एक छोटा सा रिव्यू। चलिए बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। रिव्यू बारे में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इस वीडियो से और आने वाली कुछ वीडियो तक आपको वीडियो की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा कुछ चेंज मिले और वॉइस क्वालिटी में भी थोड़ा कुछ चेंज मिले, क्योंकि रीजन ये है कि मेरा जो एडिटिंग वाला जो लैपटॉप था वो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। मैं उसको रिजॉल्व करने में लगा हुआ हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो सही नहीं हो पाया। तो अगर मैं डीएसएलआर से शूट करता हूँ जैसे मैं आज तक करता आ रहा था तो मुझे एडिटिंग के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं डीएसएलआर से शूट ना करके अपने स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ और इसी से एडिट करूंगा। तो इसीलिए भाई, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, आपको टाइम टू टाइम कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए मूवी के बारे में बात करता हूँ। तो गाइस हिट द फर्स्ट केस जिसके स्टार कास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा। अगर इस मूवी को देखने के बाद मैं अगर आप लोगों से एक बात बताऊं, अब एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं इतना ही बोलूंगा कि गाइस हिट द फर्स्ट केस मेरे लिए एक एवरेज मूवी या मैं बोलूं बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके कुछ रीजन से इस बारे में मैं बात करूंगा। तो गाइस देखो, सबसे पहला रीजन मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है किसी एक ऐसी मूवी को देखना, एक ऐसी रीमेक मूवी को देखना जिसका ओरिजिनल वर्जन मैं पहले देख चुका हूं। तो उस ओरिजिनल वर्जन को माइंड से पूरी तरह ब्रेन वॉश करके उस रीमेक मूवी को देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मेरे सामने जो रीमेक मूवी चल रही होती है उसके साथ साथ जो ओरिजिनल वर्जन है वो भी मेरे माइंड में रन होता रहता है सीन पर सीन। और खासकर अगर मूवी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी हो फिर तो वह मेरे लिए भला पाना शायद ही मुश्किल होता है। तो देखो गाइस, और दूसरी बात मेरी समझ में जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, मुझे आज तक एक चीज नहीं आती कि एक ऐसी मूवी जिसका हिंदी डब्ड वर्जन यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, ऐसी मूवी को रीमेक किया ही क्यों जाता है। मैं बार बार बोलता हूं कि रीमेक करना है तो ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, ऐसी बहुत सारे कंटेंट हैं जो हिंदी डब नहीं हुए, जो ओरिजिनल लैंग्वेज में है, उनको रीमेक करो। लेकिन रीमेक करो तो तरीके से करो, जो कि इस मूवी के साथ किया गया। देखो, अगर आपने ओरिजिनल हिट मूवी देखी है जो सन 2019 में आई थी, एक अच्छी खासी सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी जिसका एक अच्छा खासा स्क्रीन प्ले था, जिसका एक पूरी मूवी में थ्रू आउट एक थ्रिलर बना रहता है। लास्ट में क्लाइमैक्स में एक अच्छा खासा ट्विस्ट ओपन होता है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब जो रियल जो क्रिमिनल था, जो क्राइम कर रहा था, उसे कोई भी देखो, मुझे नहीं लगता कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा उसने अगर ओरिजिनल वाली हिट देखी है, उसका जो मेन जो क्रिमिनल रिवील होता है लास्ट में उसे प्रिडिक्ट कर लिया होगा। तो गाइज अगर मैं अब अगर बॉलीवुड वर्जन की बात करूं, रीमेक की बात करूं, तो स्टोरी अगर आपने ओरिजिनल वर्जन देखा है तो स्टोरी में कुछ भी चेंज नहीं है, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। लेकिन हाँ, जहां मैं ये सोच के बैठा था कि यहाँ मूवी में स्टोरी में थोड़ा बहुत चेंज होगा, वहां चेंज नहीं था। लेकिन जहां मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वहां वो चेंज देखने के लिए स्टोरी में थोड़ा मिलता है लास्ट में। लेकिन सच मानो कि रीमेक, ये जो रीमेक है इसमें जहां पे चेंज किया गया है ना, वो सच में मुझे इतना बेकार और इतना बाहियात चेंज लगा है कि सच में इससे अच्छा तो मैं सोच रहा था कि भाई जब तुमने अब स्टार्टिंग से अब तक फ्रेम टू फ्रेम सीन पर सीन अगर मूवी को कॉपी किया है तो भाई यार इसका जो तुम फ्लैशबैक स्टोरी जो दिखा रहे हो ना क्रिमिनल की, यार उसको भी सेम टू सेम रख देते तो ज्यादा अच्छा होता जो तुमने नई स्टोरी बनाई है, क्योंकि वो मैं हजम नहीं कर पाया। तो देखो, बात करता हूं पहले मैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट जो है वो वही
तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है फिल्म का स्क्रीन प्ले। इतना फास्ट और पेसिंग स्क्रीन प्ले है कि आपको कहीं भी बोर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ सीन्स हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए, शुरू के 10, 15, 20 मिनट को अगर निकाल दूं तो पूरी फिल्म थ्रू आउट आपको कनेक्ट रखेगी, इंगेज करके रखेगी, थ्रिल भी देगी और आप दिमाग भी चलाते रहोगे कि आखिर इसका क्रिमिनल कौन हो सकता है, अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो। दूसरे अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का लीड एक्टर यानी कि राजकुमार राव। या देखो, जो एक्टिंग, जो कारनामा ओरिजिनल वर्जन में विश्वक सेन नाम के एक्टर ने किया था ना, वही कारनामा राजकुमार राव ने भी रीमेक में किया है। तो भाई राजकुमार राव की जो परफॉर्मेंस है पूरी फिल्म में एकदम बेहतरीन, एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही है। बात करूं सान्या मल्होत्रा की, तो देखो सान्या मल्होत्रा के पास फिल्में करने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं, उनके गिने चुने सीन्स रहते हैं। एक जो रोमांटिक सॉन्ग है जिसकी मुझे नहीं लगता कि फिल्म में कोई जरूरत थी, लेकिन फिर भी डाला गया है, तो भाई डायरेक्टर की मर्जी है, फिल्म मेकर का पैसा है, प्रोड्यूसर का पैसा, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जबरदस्ती जो डाला गया उस सॉन्ग में या फिल्म के कुछ स्टार्टिंग सीन्स में, या फिर अब वो हमें सीधे क्लाइमैक्स में दिखती है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि किडनैप भी तो वही होती है ना। तो जब भाई साहब वो किडनैप हो जाएंगी, गायब भी हो जाएंगी, मिसिंग हो जाएंगी, तो भाई फिल्म में दिखाई कहां से देंगी। तीसरी फिल्म का जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो फिल्म का जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। देखो सिनेमेटोग्राफी वाकई में ज्यादा खूबसूरत है, लोकेशंस भी अच्छी हैं और कुछ कैमरा एंगल्स भी कमाल के देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तरफ, जो एक इसे अच्छा खासा रीमेक बना सकती थी, लेकिन जिन रीजंस की वजह से ये फिल्म एक अच्छा खासा रीमेक, इवन अगर मैं बोलूँ एक एवरेज या एबव एवरेज मूवी बन सकती थी, जहां ये लैग करती है। सबसे पहला कि फिल्म का फ्रेम टू फ्रेम कॉपी होना। देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ओरिजिनल हिट और ये जो रीमेक है, दोनों के ही डायरेक्टर सेम है, डॉक्टर शैलेश कोलानू। इन्होंने ही दोनों वर्जन्स को डायरेक्ट किया है और फिल्म पहले सीन से क्लाइमैक्स सीन तक फ्रेम टू फ्रेम कॉपी चलती। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो करते हैं तो वहां मैंने फर्स्ट हाफ पर इसका एक रिव्यू भी डाला था कि फर्स्ट हाफ तक मुझे एक भी सीन इवन सिंगल फ्रेम ऐसा नहीं मिला जहां मुझे एक सिंगल सीन भी अलग देखने के लिए मिला हो ओरिजिनल वर्जन से। दूसरा मैं बात करता हूं, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग के टाइम पर ही बता चुका था कि जब लास्ट में क्रिमिनल रिवील होता है तो क्रिमिनल जो रीजन, जो स्टोरी, उसकी फ्लैशबैक स्टोरी क्रिमिनल के द्वारा बताई जाती है कि उसने ये क्राइम किया तो क्यों किया। तो देखो मेरा जब वो निकल के आया ना, तो मैंने थिएटर में मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि मेरे कंपैरिजन में हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात से एग्री ना करें, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो ओरिजिनल वर्जन था ना, उसमें जो फ्लैशबैक स्टोरी क्रिमिनल की दिखाई जाती है, जो रीजन बताया जाता है, जो मकसद होता है, वो मेरे लिए काफी कन्विंसिंग भी था। दूसरा, उस रीजन की वजह से वो फिल्म एक पूरी प्योर और फैमिली मूवी बन के निकलती है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही हो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ रीमेक की, तो रीमेक में जो मकसद और जो फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है वो मुझे इतनी खटक रही है अब भी कि यार क्या जरूरत थी उसको, उस स्टोरी को चेंज करने की। इससे अच्छा तो वे रख देते। क्योंकि अगर देखो मैं आप लोगों को वो बताने की कोशिश करूंगा कि वो स्टोरी दोनों में क्या डिफरेंट था, तो हो सकता है कि अगर आपने इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा और अगर आप इसे देखने का मन बना रहे हैं तो आपका स्पॉइलर हो जाए, इसलिए मैं वो बात नहीं करूंगा। अगर आप बात कर, टेंशन मत लीजिए, मैं 2-4-5 दिन बाद जब मुझे लगेगा कि शायद मोस्टली लोगों ने देख लिए, तो मैं इस पर एक और स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं, जहां मैं इन दोनों मूवीज को और डिटेल में कंपेयर करूंगा। तो उस वीडियो के लिए तैयार रहें, और वो वीडियो फुल ऑफ स्पॉयलर्स होगा, क्योंकि वहां मैं कोई भी चीज क्लोज करके नहीं रखूंगा। मैं सब ओपन करूंगा कि दोनों मूवीज अच्छी हो सकती थी और क्यों ये नहीं हो पाई, क्या क्या रीजंस थे, वो सब तो उसमें स्पॉइलर होना स्वाभाविक है। तो वापस लौटता हूं। तीसरी, देखो अगर आपने ओरिजिनल वर्जन देखा है तो उस फिल्म के जो लीड एक्टर थे विश्वक सेन, उनकी एक फ्लैशबैक स्टोरी होती है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसीज से जो गुजर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह वही होती है। तो उस फ्लैशबैक स्टोरी को टाइम टू टाइम पर दिखाया जाता है, मतलब वो जब भी कहीं आग देखते हैं तो उन्हें अपनी वही स्टोरी याद आती है, जिससे
वो जो है उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं टाइम टू टाइम, और वो यहाँ भी होता है, ओरिजिनल वर्जन में भी था। लेकिन ओरिजिनल वर्जन में फिल्म खत्म होने से पहले उस फ्लैशबैक स्टोरी को दिखाया जाता है कि ऐसा क्या हुआ था उस एक्टर के साथ, ऐसा क्या हुआ था विक्रम के साथ कि उन्हें ये अटैक्स आते हैं। लेकिन रीमेक में, ये जो राजकुमार राव वाली रीमेक है, इसमें वो जो फ्लैशबैक स्टोरी है वो पूरी तरह से गायब कर दी गई है। जी हाँ, मैं थिएटर में बैठा रहा, मुझे उम्मीद थी कि भाई इसका फ्लैशबैक स्टोरी दिखाइएगी तभी उठूंगा, लेकिन अचानक से क्रेडिट सीन आने चालू हो गए और पता चला कि भाई वो फ्लैशबैक स्टोरी तो उसमें रखी नहीं गई है। मुझे समझ नहीं आया कि डायरेक्टर्स और मेकर्स ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, जब आपने इवन फ्रेम टू फ्रेम एक एक चीज कॉपी की है। तो भाई वो जो 5 से 7 मिनट, इवन जैसे 10 मिनट का जो फ्लैशबैक स्टोरी थी, उसको हटा के आपने कौन सा एहसान कर दिया। इवन उसको हटा के ना आपने अपने लिए एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर दिया, भाई उसको भी रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स मेकर्स का ये सोचना था कि इस स्टोरी के ऊपर हम एक इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ सकते हैं, जब और ऐसा हमें सुनाई भी देता है जब सान्या मल्होत्रा उनसे लास्ट में पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था विक्रम, तो राजकुमार राव कहते हैं कि ये कहानी कभी और वहीं फिल्म खत्म हो जाती है। तो भाई उस स्टोरी को भी दिखाना चाहिए था, ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा। तीसरा, देखो मैं इसे कोई पॉइंट नहीं मानता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रीमेक करने की, कॉपी करने की हद किस लेवल तक है। मतलब इन लोगों ने जरा सी मेहनत इस चीज पर भी नहीं की कि हम ओरिजिनल वर्जन के कंपैरिजन से इवन कम से कम कैरेक्टर्स के नाम तो चेंज कर दें। जी नहीं, जी भाई बिल्कुल नहीं, क्यों करेंगे मेहनत, हमें तो रीमेक बनानी है। और बस रीमेक में करना क्या है, हमें सिर्फ साउथ एक्टर्स की जगह बॉलीवुड एक्टर्स को लेना है और पूरी की पूरी फोटो स्टेट छापनी है। मतलब यार, मेन लीड एक्टर से लेके साइड एक्टर्स तक के नाम, कैरेक्टर नेम जो ओरिजिनल वर्जन में थे ना, वही यहाँ इस रीमेक वर्जन में भी रखे गए हैं। तो मेहनत तो भाई बिल्कुल लगी नहीं। तो भाई मैं फिर से अगर आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट बताने की कोशिश करूं, तो हिट द फर्स्ट केस मेरे लिए एक बिलो एवरेज मूवी बन के रह जाती है। तो अगर आपने देखो, अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरा आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप जाओ Amazon प्राइम पर, यह मूवी पड़ी हुई है इंग्लिश सबटाइटल में, और अगर आपको हिंदी में देखनी है तो हिंदी डब भी ऑफिशियल पड़ी हुई है यूट्यूब पर फ्री में, वो देख लो। इससे अच्छा तो थिएटर में जाओ और वहां आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। तो यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो, और यह चैनल पर नए हैं तो भाई प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। और हाँ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाओ और जल्दी से मुझे फॉलो करो। और हाँ, आज शाम को अखिल अक्की नैनी की पैन इंडिया मूवी एजेंट का टीजर भी आ रहा है 5 बजे। तो कोशिश करूंगा कि उस टीजर का रिव्यू में आप लोगों तक लाने की कोशिश करूं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।